नमस्कार, मैं संतोष राय। और ये क्या है? एक ट्री, एक पेड़। तो जैसे बच्चों, छोटे बच्चों की कविता है बाल वाटिका की, एक पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, बिस्किट के पत्ते हों जिसमें, बिस्किट के पत्ते हों जिसमें, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाएं ऐसा। तो उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाना। और अभी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया था। और अभी जब हमारा विद्यालय खुलने वाला है तो 18 से 25 तक हमें पर्यावरण दिवस के अकॉर्डिंग क्या क्या गतिविधियां करनी है वो भी हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है। तो ये चूँकि मैं बच्चों को ईवीएस पढ़ाती हूँ तीनों क्लासों में 3, 4, 5, तो मैं अपने ईवीएस के ही ज़्यादातर टीएलएम इस बार बना रही हूँ। तो अभी क्लास 4 पे ही मैं कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हूँ। तो क्लास 4 के ये जो चैप्टर नंबर 4 है तो उसमें पेड़ों द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीज़ें और एनिमल्स द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ बनाया है और इसको थोड़ा सा एक लुक दिया है, चम्मच लगा करके उसको कलर कर करके, मतलब कि एक पेड़ अच्छा सा लगा हुआ है हमारा, उसकी बाउंड्री बनी हुई है। तो अब ये पेड़ हमें हम देखिए, पेड़ तो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर पेड़ नहीं है तो इस धरती की कल्पना ही नहीं है। और ऑक्सीजन तो ये देते ही देते हैं, जो कि हमारी जीवनदायिनी चीज़ है। जो हमें ना मिले तो शायद हम जिंदा, शायद क्या मतलब 100% हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसके अलावा हमें पेड़ क्या क्या देते हैं, मैंने इसको चारों तरफ से स्लिप लगा करके इसमें लिख करके बताने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं इस टीएलएम से बच्चों को प्रेषित कर सकूं और उनको अट्रैक्ट भी कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने वही चीज़ लिखी है, ऑक्सीजन। तो पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन। उसके बाद लकड़ी, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर आदि जो होते हैं वो उसमें लकड़ी से बनते हैं। और जो हम अपने मकान बनाते हैं उसमें भी लकड़ी लगती है। और कुछ मकान तो कुछ जगहों पे लकड़ियों के ही बनते हैं। इसके बाद फल देते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें फल सब्जी ये सब चीज़ें हमें मिलती है। इसके बाद मैंने यहाँ के इसके साइड में लिखा है वर्षा। अगर पेड़ ना हो तो हमें तो वर्षा नहीं होती है। और आजकल जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका कारण ही यही है कि विकसित होने के चक्कर में और इस चक्कर में हम पेड़ काटे जा रहे हैं। हाईवे और ब्रिजेस और ये सोसाइटीज़ जो ये 14 मंजिल 25 मंजिल की, जो 20 मंजिल की जो बनती जा रही है, ये सब कैसे बन रही है? पेड़ों को काट काट करके, ताकि जगह मिले और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन सके, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, उस पर तो वो तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने जो अपने टीएलएम में बनाया है वो मैं आपसे प्रेषित करती हूँ। वर्षा में उपयोगी, बिल्कुल पेड़ ही बादलों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद रबर हमें इनसे मिलता है और कुछ पेड़ों की लताओं से रस्सी भी बनती है। इसके बाद इसके इस साइड मैंने लिखा है हरियाली और छाया। देखिए, कहीं भी हमें, अगर हम कार से जा रहे हैं या हम साइकिल से जा रहे हैं या हम बाइक से जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, अगर थोड़ी देर सुस्ताना होता है तो हम कैसे छाएं ढूंढते हैं ना। और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें छाएं कहाँ से मिलेगी, हरियाली कहाँ से मिलेगी। इसके बाद मृदा संरक्षण, ये थोड़ा हाई लेवल टॉपिक है और ये हमारे बच्चे समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम उन्हें समझाएंगे कि कैसे सॉइल इरोज़न, मृदा को, मिट्टी को कैसे ये बांधे रखती हैं इनकी जड़ें। और वही चीज़ जो आजकल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जिन जगहों पे बाढ़ नहीं आती थी वहाँ पे भी बाढ़ आ रही है, क्योंकि जंगल के जंगल साफ़ कर दिए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम कि हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं, वो चाहे छोटे बड़े कैसे भी पौधे हों, पेड़ हों, हमें उन्हीं से मिलते। तो वो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनको मैंने इन येलो लीव्स पे लिख रखा है। अब सबसे पहले मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये किस में होता है? आलू, चावल, आटा मेनली, और भी बहुत चीज़ों में होता है, पर जितनी चीज़ें मैं इसमें लिख सकती थी उतना मैंने लिखा। और मेनली ये चीज़ें हम खाते भी हैं। इसके बाद प्रोटीन क्या करता है? कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करता है। जैसे कि जनरली हम कह देते हैं कि शरीर के टूट फूट की मरम्मत होता है, और शरीर हमारा कोशिकाओं से ही मिलकर के बना है, तो कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करता है। और सभी प्रकार की दालों और सोयाबीन और भी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमें
प्रोटीन किससे मिलता है? दालों से। और जब हम एनिमल्स पे जाएंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, दूध आ जाएगा, अंडा आ जाएगा और मांस मछली ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो उसका भी टीएलएम जब बनाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी। इसके बाद वसा तेल, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा और तेल प्रदान करते हैं, लेकिन बस वही है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बाउंड होता है और इनका ज़्यादा यूज़ करना थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है, लेकिन बहुत बिल्कुल ही ना खाना भी नुकसानदायक है। तो ये सभी प्रकार के तेल और घी जो होते हैं वो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण हमें सभी प्रकार की साग सब्जी, हरी जो हरे कलर की जितनी भी साग सब्जियां हैं उनसे हमें खनिज लवण मिलता है और ये हमें बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है और शरीर में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम इन सब की उपलब्धता को भी बढ़ाता है और मिलता किस में है? हरे साग सब्जी में। इसके बाद हम आते हैं विटामिन। कई तरह के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। ये 5 प्रकार के मेनली हमने विटामिन यहाँ पे लिख दिए हैं, जबकि बी में काफ़ी चीज़ें होती तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चे इतना नहीं समझ पाएंगे। तो शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। विटामिन भी हमारे बॉडी की बीमारियों को दूर करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अक्सर फ्रूट्स खाने को कहा जाता है। तो सभी प्रकार के फल और सब्जियां, इनमें हमें विटामिन मिलते हैं। जैसे कि अब खनिज लवण था तो मैंने कहा हरी सब्जियां, लेकिन जैसे गाजर है तो उसमें हमें विटामिन ए मिलता है। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार कलर की जो सब्जियां हैं और विभिन्न कलर के जो फल हैं उनमें हमको विटामिन मिलते हैं। और उसके बाद मैंने वैसे पोषक तत्व में एक चीज़ होती है जल। तो जल भी देखिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेड़ से ही जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें जल भी नसीब नहीं होगा। लेकिन मैंने वो चीज़ यहाँ नहीं लिखी है, शायद बच्चे कंफ्यूज हो, तो मैंने लिख दिया है औषधियाँ। तो औषधियों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जड़ी बूटियों से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। और घर में हम तुलसी, अश्वगंधा, नीम, ये सब चीज़ें क्या हैं? औषधीय प्लांट हैं, इनको हम लगाते हैं। तो इनको धर्म से भी जोड़ा गया है और इनको क्या कहते हैं, इसलिए जोड़ा गया ताकि हम इनको लगाएं, इनकी पूजा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं और इसलिए हमें नीम, पीपल, तुलसी इन सब का पौधा लगाने के लिए बोला जाता है। फिर इसको धर्म से जोड़ दिया गया कि इनकी पूजा करिए, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये मैंने एक ऐसा ट्री बनाया है। और आईज़, नोज़ और माउथ ये तो 100% में लगाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सब चीज़ें बच्चों से रिलेटेड होती हैं और छोटे बच्चों को ख़ास तौर से चाइल्डिश चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैंने इसको चाइल्डिश बनाया है। जबकि इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि कोई आवश्यकता नहीं है आँख लगाने की, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया ज़बरदस्ती ये मेरी मर्जी है। तो फिर उसी के साथ मैंने नीचे अपना क्या कहते हैं परिचय दिया है। संतोष राय, प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, अमेठी उर्दू, अंग्रेजी माध्यम, गोसाईगंज। तो ये है एक चमत्कारी पेड़ और ये हर एक पेड़ चमत्कारी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और सिर्फ लगा के फ़ोटो खिंचाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी देख रेख भी करें कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं और अच्छी तरह से फल फूल रहा है कि नहीं, जितना संभव हो सके। तो चलिए, हम कोई भी काम देखिए करते हैं तो अपने स्तर पे ही कर पाएंगे। एक बहुत बड़े लेवल पे जाके हम कोई जंगल नहीं लगा सकते हैं या पूरा जंगल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए और अपने बच्चों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये चीज़ें बतानी चाहिए कि देखो बच्चों, अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो हमें उनसे कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मेरा एक टीएलएम, एक पेड़ लगाएं ऐसा, झिलमिल तारों जैसा। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नहीं मन करे तो कुछ मत करें, लेकिन एक पेड़ ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को ऐसे करके पढ़ाएं। और मुझे बहुत सारे व्यूज़ या बहुत लाइक, कमेंट, शेयर की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको पसंद आ रहा है, आप प्रेरित तो हो रहे हैं, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जितने लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा और इससे प्रेरित हुए, और अगर आपने भी कुछ बनाया है तो उसे शेयर करिए ताकि मैं भी देख सकूं। तो चलिए, इसके साथ ही मैं टीएलएम समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।